स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेते हैं जालोर का चौहान वंश। इससे पहले हमने अजमेर का चौहान वंश पढ़ा था, जिसके संस्थापक वासुदेव थे। उसके बाद में हमने रणथंभौर के चौहान पढ़े थे। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज। अब हम पढ़ रहे हैं जालोर के चौहान। जालोर के जो चौहान थे वो सोनगरा चौहान थे। जालोर के चौहान किस नाम से जाने जाते हैं? सोनगरा चौहान। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का जो नाम है वो है जाबालीपुर। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर है। एक आप पहले भी जाबालीपुर पढ़ चुके हो। आप बताओ, आपको याद होगा, गुर्जर प्रतिहार पढ़ते समय हमने चर्चा की थी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का एक शासक था जिसने त्रिराष्ट्र संघर्ष को शुरू किया था, और वही गुर्जर प्रतिहार शासक ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर दिया था। परंतु दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट शासक दूरफस्ट ने उस शासक को पराजित किया था और उसे अपनी राजधानी रेगिस्तान में जाबालीपुर ले जानी पड़ी थी, जालोर। आप बता सकते हो कौन शासक था? वो गुर्जर प्रतिहार शासक था वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार शासक कौन हो गया? वत्सराज था, जो अपनी राजधानी कहाँ लेके गया? जाबालीपुर। आगे देखो, जालोर के दुर्ग का नाम। जालोर के दुर्ग का क्या नाम था? सुवर्णगिरी। जालोर के दुर्ग का क्या नाम था? सोनगिरी। अच्छा, और जालोर के दुर्ग को सोनगढ़ भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट लगा लो, सोनगढ़। देखो, 3 प्रश्न हमने कर लिए। सबसे पहला, जालोर का प्राचीन नाम क्या है? जाबालीपुर। और जालोर के दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? सोनगिरी। और अन्य नाम क्या है जालोर के दुर्ग को? सोनगढ़। अच्छा, अब जालोर का जो सोनगरा चौहान वंश है, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक नाडोल शाखा है। उसी के नाडोल शाखा के कीर्तिपाल द्वारा की गई थी। तो अगला अच्छा प्रश्न है, इसका संस्थापक कौन है? किसका? जालोर के चौहान वंश का। तो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक है कीर्तिपाल। कब की? 1181 में। कीर्तिपाल द्वारा 1181 में। अच्छा, कीर्तिपाल चौहान को ही मुहनोत नैनसी ने कीर्तिपाल चौहान को कित्तू एक महान राजपूत कहा। मतलब चौहान वंश का संस्थापक कौन हो गया? कीर्तिपाल। और मुहनोत नैनसी ने कीर्तिपाल को क्या कहा है? कित्तू एक महान राजपूत। अब देखो, जालोर के चौहान शासकों का इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे पहला है कान्नड़ दे प्रबंध। खूब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी हुई है, बार बार पूछी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। कान्नड़ दे प्रबंध। लेखक कौन है? पद्मनाभ। लेखक कौन है? पद्मनाभ। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय की जानकारी देने वाला प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा है? कान्नड़ दे प्रबंध, जिसके लेखक कौन थे? पद्मनाभ। पद्मनाभ ने एक और पुस्तक लिखी थी। कौन सी? बीरमदेव सोनगरारी बात। बीरमदेव सोनगरारी बात, ये भी किसने लिखी थी? पद्मनाभ ने। अच्छा, दूसरी पुस्तक देखो, नैनशीरी ख्यात। ये किसने लिखी थी? मुहनोत नैनसी ने। एक पुस्तक है तारीख फरिश्ता, ये किसने लिखी थी? फरिश्ता ने। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खजाइन उल फुतू, ये किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। खजाइन उल फुतू ये लिखी थी अमीर खुसरो ने। खूब इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा
फारसी ग्रंथ जिससे अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय की जानकारी मिलती है, ग्रंथ कौन सा हो गया? खजाइन उल फतह। किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। इसी पर एक बात और सुनो, अलाउद्दीन खिलजी की राजस्थान विजय की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? कौन से ग्रंथ से मिलती है? खजाइन उल फतह। इसका लेखक कौन है? अमीर खुसरो। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे। अच्छा, ये पुस्तकें हो गई। अब इनमें एक तो ये कान्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ का, और दूसरी ये खजाइन उल फतह अमीर खुसरो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद हो। तो ये हो गया हमारा जालोर के चौहानों की प्रारंभिक जानकारी। एक बार आप बता दो, संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल चौहान। जालोर का प्राचीन अभिलेखों में क्या नाम है? जाबालीपुर। अच्छा, दुर्ग का क्या नाम है? सोनगिरी। दूसरा क्या नाम है? सोनगढ़। आगे नैनसी ने कीर्तिपाल को क्या कहा है? कि तो एक महान राजपूत। कान्नड़ दे प्रबंध का लेखक कौन है? पद्मनाभ। नैनश्री ख्यात का मुनोत नैनसी। तारीख है फरिश्ता का फरिश्ता। खजाइन उल फतह इसका लेखक कौन है? अमीर खुसरो। और ब्रह्मदेव सोनगरारी बात इसका लेखक कौन है? पद्मनाभ। चलिए अब हम इनके राजनीतिक इतिहास पर चलते हैं। सबसे पहला शासक लेते हैं समर सिंह। सबसे पहला शासक कौन लेते हैं? समर सिंह। कब था? 1182 से 1205 ईस्वी। अच्छा, इनका एक प्रश्न याद करेंगे समर सिंह का। ये गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया। भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री किसका विवाह किया था? लीला देवी का विवाह किया। आपने पृथ्वीराज, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, पृथ्वीराज चौहान ने किस चालुक्य शासक पर आक्रमण किया था, फिर बाद में संधि हो गई थी? ये आपके एग्जाम में पूछा था। शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। हमने पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ भीमदेव द्वितीय का युद्ध हुआ था, बाद में संधि हो गई। अब देखो अगला शासक है उदय सिंह। अगला शासक है उदय सिंह। उदय सिंह है 1205 से 1257। उदय सिंह जालोर के चौहान वंशों का महत्वपूर्ण शासक है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अपने समय का उत्तरी भारत का महान व शक्तिशाली शासक था। अच्छा, उदय सिंह ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश व नासिरुद्दीन के आक्रमण को असफल किया। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया था, असफल कर दिया। फिर बाद में नासिरुद्दीन ने किया था, ये भी दोनों ही जालोर जीतने में असफल रहे। अब अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न यहीं से आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कान्नड़ दे चौहान। खूब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी से प्रश्न आता है। कान्नड़ देव का काल है 1305 से 1311। पिछली एग्जाम में भी कान्नड़ देव में प्रश्न आया था। तो कान्नड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे? संघर्ष के कारण देखो सबसे पहला कारण करेंगे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी, तो महत्वाकांक्षा के चलते इनका युद्ध हुआ कान्नड़ देव के साथ जालोर को लेकर के। अच्छा, दूसरा देखो, और कुछ विद्वानों के अनुसार मत है, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एक तो है अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय जालोर से अलाउद्दीन खिलजी की सेना को नहीं जाने दिया। हमने जब रणथंबोर अभियान पढ़ा था तब भी पढ़ा था, मुहम्मद शाह और कैबरू खान ने अमीर देव के पास शरण ली और वो गुजरात अभियान में जा रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी की सेना नुसरत खां व उलुग खां के नेतृत्व में गुजरात अभियान में जा रही थी। ये गुजरात अभियान है 1299 ईस्वी का। अच्छा,
तो अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव से कहा कि सेना को जालोर की भूमि से जाने दिया जाए, परंतु कान्नड़ देव ने मना कर दिया था। तो यहाँ भी एक आपस में मनमुटाव होने का कारण था। अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय जालोर से सेना को नहीं जाने दिया। अच्छा, अब देखो, एक 1305 में, कब? 1305 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर विजय के लिए भेजा। तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इनके और कान्नड़ देव के मध्य एक शांतिपूर्ण समझौता हो गया 1305 में। इस समझौते में मुल्तानी ने होशियारी दिखाई और कान्नड़ देव को दिल्ली जाने के लिए तैयार कर लिया और सम्मानपूर्वक संधि हुई 1305 में। अच्छा, कान्नड़ देव दिल्ली में जाते हैं। अच्छा, कान्नड़ देव और विरमदेव दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं, परंतु वहाँ किसी बात को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कौन हिंदू शासक है जो मेरा सामना कर सके। उन्होंने हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कान्नड़ देव अपने आप को अपमानित समझा। तो तारीख फरिश्ता में फरिश्ता लिखता है कि दिल्ली में कान्नड़ देव का अपमान हुआ और कान्नड़ देव महा दरबार को छोड़ के आ गया। दूसरा कारण। तीसरा देखो, मूनोत नैनसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, ये कह रहे हैं विरमदेव व फिरोजा का प्रेम संबंध। विरमदेव था कान्नड़ देव का पुत्र और फिरोजा थी अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री। अब जैसे 1305 में कान्नड़ देव और विरमदेव दिल्ली गए, तो विरमदेव वहीं दिल्ली दरबार में रहा था, दिल्ली सुल्तान के दरबार में रहा था। अच्छा, फिरोजा इनसे शादी करना चाह रही थी, विरमदेव ने मना कर दिया। ये कौन लिखते हैं? मूनोत नैनसी। और कान्नड़ देव प्रबंध पुस्तक है, किसकी है? यह है पद्मनाभ की। कान्नड़ देव प्रबंध के अनुसार देखो, इसमें खूब डिटेल से दे रखा है कि फिरोजा शादी करना चाहती थी। विरमदेव, अलाउद्दीन खिलजी ने पहले तो अनुमति नहीं दी, फिर एक शर्त पर अनुमति दी कि विरमदेव मुस्लिम धर्म ग्रहण कर ले। विरमदेव ने इनकार कर दिया शादी से। अच्छा, फिर फिरोजा स्वयं जालोर के दरबार में जाती है। वहाँ कान्नड़ देव फिरोजा का स्वागत करता है, परंतु विरमदेव शादी के लिए इनकार कर देता है। अच्छा, अब सुने, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? कान्नड़ देव प्रबंध, जिसको लिखा था पद्मनाभ ने। उसके अनुसार सुल्तान ने आक्रमण किया था, सुल्तान सफल नहीं हुई, फिरोजा जालोर के दुर्ग में गई। शादी के लिए विरमदेव मना कर देता है। फिर फिरोजा की धाय, ये नाम याद कर लेना, फिरोजा के धाय गुलभिस्त के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। फिरोजा ने यह कहा था कि विरमदेव को जीवित या मृत्यु जैसा भी हो दरबार में लेके आना। अच्छा, धाय गुलभिस्त की विजय हुई और इस आक्रमण में विरमदेव व कान्नड़ देव की मृत्यु हुई। विरमदेव के शरीर को यहाँ दिल्ली लाया गया। फिरोजा ने इनका दाह संस्कार करके और यमुना नदी में कूद करके आत्महत्या की। ये किसके अनुसार है? कान्नड़ देव प्रबंध। अच्छा, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। एक जालोर का दुर्ग है, इसका सामरिक महत्व था। अच्छा, एक जालोर का मतलब दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने के मार्ग पर जालोर स्थित था। तो जालोर का दिल्ली से गुजरात व मालवा के मार्ग पर स्थित होना। और ये सुल्तान दक्षिण भारत में विजय के लिए जाते थे, तो दक्षिण भारत जाने का मार्ग भी यही पड़ता था। इन कारणों को लेकर के कान्नड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ। देखो, इसमें प्रश्न बहुत आता है। प्रश्न आता कि
कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के क्या कारण थे? या तो दे देगा, पहला दे देगा मार्ग नहीं देना, दूसरा दे देगा ये विरमदेव फिरोजा का संबंध, तीसरा दे देगा साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, और चौथा दे देगा उपयुक्त छवि। उपयुक्त छवि दे दे तब तो ये करोगे। अच्छा, और 4 ऑप्शन ये दे दे कि कानड़ देव प्रबंध के अनुसार, कानड़ देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के क्या कारण थे? पहला ऑप्शन दे दे साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, दूसरा दे दे कि जालोर का दिल्ली व गुजरात मालवा के मार्ग पर स्थित होना, तीसरा दे दे कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जालोर से नहीं जाने दिया, और चौथा दे दे फिरोजा व विरमदेव को फिरोजा से शादी से इनकार करना। तब जब ये नाम दे दे कानड़ देव प्रबंध, तब ये बात आप करोगे। चलिए, इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान। इस प्रकार संबंध खराब होने पर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय का निर्णय लिया, और इस जालोर विजय का प्रथम जो अभियान है ये होता है 1308 ईस्वी में। ये इम्पोर्टेंट है, अब जो हम पढ़ेंगे खूब इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर का प्रथम अभियान कब होता है? 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी जालोर विजय के लिए निकलता है, परंतु पहले जालोर पहुंचने से पहले सिवाना पड़ता है, सिवाना का दुर्ग। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिवाना पर आक्रमण करना पड़ा। यहाँ सिवाना से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा था, सिवाना कहाँ है? सिवाना वर्तमान में कहाँ है? सिवाना बाड़मेर में है। वर्तमान में सिवाना किस जिले में है? बाड़मेर जिले में। उस समय सिवाना पर किसका अधिकार था? जालोर के शासक कानड़ देव का अधिकार था, और जालोर के शासक कानड़ देव का भतीजा शीतल देव इस दुर्ग का रक्षक था, इस दुर्ग का गवर्नर था या किलेदार था। यहाँ ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, शीतल देव कौन थे? शीतल देव कौन थे? जालोर के शासक कानड़ देव के भतीजा थे। अच्छा, सिवाना का जो दुर्ग है ये 56 की पहाड़ियों में स्थित है। 56 की पहाड़ियों में, 56 की पहाड़ियों में। एक सिवाना के बारे में और भी कहा जाता है, सिवाना मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी थी। मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी रही बाद में, और सिवाना मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी रही। संकटकालीन राजधानी या संकट काल में यहाँ शरण ली थी। और यहीं 56 की पहाड़ियों में एक है हल्देश्वर पर्वत। ये 56 की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसी हल्देश्वर पर्वत पर सिवाना का दुर्ग है। सिवाना पहले परमाणु के अधीन रह चुका था, और इसका निर्माण भी वीर नारायण ने करवाया था। परमाणु के अधीन था, और वीर नारायण परमार ने ही सिवाना के दुर्ग का निर्माण करवाया था, और वीर नारायण ने ही सिवाना बसाया भी था, सिवाना नाम का कस्बा। तो सिवाना पे हमने कई चीज़ें इंपॉर्टेंट कर ली। पहला, वर्तमान में किस जिले में है? बाड़मेर में। सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ियों पर है? 56 की पहाड़ियों में। कौन से सबसे ऊंचे पर्वत पर? हल्देश्वर पर्वत पर। यहाँ का किलेदार कौन था? शीतल देव। किसका भतीजा था? कानड़ देव का। अच्छा, अपने जालोर अभियान के तहत सबसे पहले इसको जीता अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको? सिवाना को। तो सिवाना के अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी थी कमालुद्दीन गुरुग के नेतृत्व में। ये भी अच्छा है। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर अभियान किसके नेतृत्व में किया गया? कमालुद्दीन गुरुग के नेतृत्व में। कमालुद्दीन गुरुग ने जालोर जीतने के लिए पहले आक्रमण किया सिवाना पर। अच्छा, सिवाना का घेरा डाल दिया। अब देखो, यहाँ एक बड़ी गलती करते हैं। कौन? कानड़ देव। जब सिवाना पर घेरा रहता है उस समय कानड़ देव ने शीतल देव की कोई मदद नहीं की, और इंतजार करते रहे कि कब जालोर आएंगे तब आक्रमण करेंगे। बाकी इस वक्त
कानड़ देव को पीछे से शिवाना पर मदद करनी चाहिए थी शिवाना की, और कमालुद्दीन गुर्ग या अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर आक्रमण करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ कमालुद्दीन गुर्ग ने क्या किया, लंबे समय तक घेरा चलता रहा, और अंत में एक शीतल देव का मंत्री था बावले, शीतल देव का मंत्री था बावले, इसको लालच दिया, इसको शिवाना का दुर्गपति बनाने का लालच दिया, और इस बावले ने शीतल देव के साथ विश्वासघात किया और दुर्ग के कुंड को गोरक्त से अपवित्र कर दिया गया। अब देखो, एक तो पानी की समस्या हो गई, पानी अपवित्र कर दिया, और दूसरा एक खाद्यान्न की समस्या हो गई थी। अच्छा, युद्ध हुआ, युद्ध में शीतल देव की लड़ते हुए मृत्यु, और मेणाद्य के नेतृत्व में यहाँ जौहर हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद का नाम शिवाना का नाम बदल करके क्या कर दिया, खैराबाद, और ये किसको सौंप दिया, कमालुद्दीन गुर्ग को इसका प्रशासन सौंप दिया। इस तरह से ये अलाउद्दीन खिलजी का पहला जालोर अभियान है 1308 में, जो अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना पर जीत लिए थे। इसमें हर प्रश्न इम्पोर्टेंट है। शिवाना किस जिले में है, बाड़मेर में। अच्छा, मारवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सी है, शिवाना। मारवाड़ के शासकों की संकट काल में आश्रय स्थल कौन सा है, शिवाना। शिवाना का दुर्ग किस पहाड़ी पर है, 56 की पहाड़ियों पर। कौन से पर्वत पर है, हल्देश्वर पर्वत पर। निर्माण किसने करवाया था, परमारू ने। किस शासक ने करवाया था, वीर नारायण पवार ने। वीर नारायण पवार ने ही शिवाना कस्बा बसाया था और शिवाना का दुर्ग का निर्माण किया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। और शीतल देव के किस मंत्री ने विश्वासघात किया था, बावले ने। अच्छा, किसके नेतृत्व में जोर हुआ, मेणाद्य के नेतृत्व में। शिवाना का नाम बदल करके क्या कर दिया, खैराबाद, और इसका किसके संरक्षण में छोड़ा, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। अब देखो, अगला है अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय जालोर अभियान। यह है 1311 ईस्वी का, 1311 ईस्वी का, और ये अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अंतिम अभियान रहता है। ये भी किसके नेतृत्व में किया गया, कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। अच्छा, यहाँ जब सफलता नहीं मिली तो अलाउद्दीन खुद भी चल कर के आता है जालोर के अभियान में। अच्छा, इस समय एक राजपूत सरदार थे दैया बिक्का राजपूत सरदार थे। इन्होंने कानड़ देव के साथ विश्वास किया। दैया बिक्का को लालच दे करके दुर्ग देने का लालच दिया, और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी तरफ मिला लिया। और इस दैया बिक्का ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, मतलब शत्रु सेना को असुरक्षित मोर्चे पर ले गया। यह एक ऐसा स्थल था, असुरक्षित मोर्चा, कि वहाँ जंगल थे, दुर्गम मार्ग था, कि उधर से कभी आक्रमण संभव ही नहीं था, कभी आक्रमण नहीं हुआ था, और जानते भी नहीं थे। ये दैया बिक्का ने बताया कि वहाँ मोर्चा कम है और उधर से आक्रमण करो। इस स्थिति में अब यहाँ कानड़ देव या जालोर के शासकों ने नहीं सोचा था कि इधर से भी आक्रमण हो सकता है, और अचानक सेना पास आई देख करके कानड़ देव ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए और युद्ध हुआ। और इस युद्ध में हाँ, एक बात और याद करेंगे, दैया बिक्का वहाँ सेना लेके जाता है और विश्वासघात करता है असुरक्षित मोर्चे पर। जब इनकी पत्नी को रात को मालूम पड़ा कि दैया बिक्का ने जालोर के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ या कन्नड़ देव के साथ विश्वासघात किया, तो उसी वक्त तलवार से दैया बिक्का की पत्नी दैया बिक्का के टुकड़े टुकड़े करके इनकी हत्या कर देती है। अच्छा, युद्ध हुआ, कानड़ देव वीरमदेव की मृत्यु होती है, और कानड़ देव की पत्नी जेतल देव के नेतृत्व में जालोर में जौहर हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी जालोर का नाम बदल करके जलालाबाद कर देते हैं। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अपनी विजय के उपलक्ष्य में
एक मस्जिद का निर्माण करवाते हैं अलाउद्दीन खिलजी जालौर के दुर्ग में। और ये मस्जिद किस नाम से जानी जाती है? तोप नामक मस्जिद का निर्माण, तोप नामक मस्जिद के नाम से जानी जाती हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस विजय के उपलक्ष्य में यहाँ तोप का मस्जिद का निर्माण करवाया? जालौर विजय के उपलक्ष्य में। अच्छा, इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण सफल रहता है और जालौर पर अधिकार हो जाता है। अच्छा, अब एक बात कही जाती है, जालौर का दुर्ग है, इसको इसके दरवाजे से आकर के किसी भी आक्रमणकारी ने नहीं जीता। मतलब जालौर के दरवाजे से, दुर्ग के मेन दरवाजे से आकर कोई भी आक्रमणकारी सफल नहीं हुआ। और एक हसन निजामी का कथन है, यह ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। मतलब आक्रमणकारी ने सामने से आक्रमण करके कभी किसी भी आक्रमणकारी ने जालौर का दुर्ग नहीं जीता। तो कहा जाता है कि इस दुर्ग से कोई भी विदेशी प्रवेश द्वार से नहीं आया आक्रमणकारी। हसन निजामी का कथन है, ये ऐसा दुर्ग है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। अच्छा, इनकी चौहानों की कुल देवी थी, जालौर के चौहानों की आशापुरी माता या महोदरी माता के नाम से जानी जाती है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का जालौर अभियान सफल होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था पहले, कन्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ की पुस्तक और एक खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो की पुस्तक जो फारसी की है, उनसे राजस्थान के विजय की जानकारी मिलती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में 1301 में जीता था रणथंभौर, और 1308 में जीता था सिवाना, और 1311 में जीत लिया जालौर, और 1303 में जीता था चित्तौड़। राणा रतन सिंह की मृत्यु, गोरा बादल का बलिदान और पद्मिनी द्वारा जौहर। इस तरह से राजस्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, और इसी के साथ हमारा जालौर का सोनगरा वंश पूरा हो जाता है। अब आप गुज्जर प्रतिहार कर लोगे अच्छी तरह से तैयार, और इसी के अजमेर के चौहान कर लिया हमने, रणथंभौर के चौहान कर लिए, जालौर के चौहान कर लिए। अब हमारा जो सिलेबस के अनुसार है 600 से 1000 ईस्वी के मध्य का हम कर रहे हैं। अब अगला हम लेंगे, बाकी इस समय गुहिल नहीं पढ़ेंगे हम। अच्छा, या फिर इनकी कॉमन बातें ले लेंगे, बाकी फिर ये बाद के हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें।